हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। आइए इसकी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif win if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमने एक 1 रुपये का कॉइन 3 बार टॉस किया है और उसके जितने भी आउटकम्स आए हैं वो सारे नोट किए हैं। हानिफ एक गेम जैसे खेल रहा है, उसे यदि तीनों आउटकम्स सेम आएंगे, मीन्स तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, तो वो जीत जाएगा, और यदि इसके अलावा और कुछ भी आउटकम आएगा तो वो हार जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हानिफ उस गेम को हार जाए। स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन अ कॉइन इज़ टॉस 3 टाइम्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमें गिवन है कि एक 1 रुपये का कॉइन हमने 3 टाइम टॉस किया। जैसे हम भी कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कॉइन टॉस करके चेक करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो उसमें हानिफ जो है उसने भी एक गेम खेल रहा है जिसके अंदर कॉइन टॉस कर रहा है वो 3 टाइम्स। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे हम। यदि हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पर टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। इसी तरीके से यदि हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे सो उसके ये डिफरेंट इवेंट्स बनेंगे। या तो तीनों टाइम्स उस पर हेड आ जाए या टेल आ जाए, हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड हेड हेड। स्टूडेंट्स, इसके ये इसी तरीके से यदि हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। सो यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 हैं। स्टूडेंट्स, इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, उसमें हम ऐसे निकालते हैं कि जितने इवेंट्स एक टॉस में पॉसिबल है, मींस एक टॉस में 2 इवेंट्स पॉसिबल है, हेड या टेल, सो 2, और हमने कितने बार टॉस किया है, 3 टाइम्स टॉस किया है, सो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसे हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट ई बी द इवेंट that Hanif lose the game। मान लीजिए ई एक इवेंट है जब हानिफ गेम को हार जाता है, वो उसे लॉस कर देता है। सो स्टूडेंट्स, वो कब हारेगा? वो जब हारेगा जब या तो तीनों हेड ना आए या तीनों टेल ना आए, मीन्स ये इसके अलावा कुछ भी आउटकम्स आए। सो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं ये हमारे जितने भी ये रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6, इन्हें एक बार नोट कर लेंगे। टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एंड हेड टेल टेल। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे एन ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 6। Now PE, probability that Hanif lost the game is equal to NE, जो कि फेवरेबल आउटकम है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 6 अपॉन 8। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट एंड ये 4 टाइम्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। So students, this is the question number 23. Students, let's read question number 24. A die is thrown twice. What is the probability that first 5 will not come either time, second 5 will come at least one? Students, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने एक डाइस को 2 बार थ्रो किया है। इसमें 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि एक भी बार 5 ना आए, और सेकंड पार्ट में बोला है कि कम से कम एक बार 5 आए। जैसे स्टूडेंट्स, हम लूडो का गेम ही खेलते हैं तो उसमें डाइस को थ्रो करते हैं तो कभी हमें कोई पर्टिकुलर नंबर लाना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर है कि हम उसे थ्रो करें तो फर्स्ट केस में तो 5 नहीं आना चाहिए और सेकंड केस में 5 कम से कम एक बार तो आ ही जाए।
सपोज़ हमारे पास ये 2 डाइस हैं। सो फर्स्ट केस में हमें ऐसे ऐसे कंडीशंस निकालने हैं जिसमें एक बार भी 5 ना आए। जैसे 3 ले लेते हैं, 3 के साथ 6 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन 5 ना आए। लेकिन सेकंड केस में ऐसे निकालना है कि कम से कम एक बार तो 5 इसमें आए ही। जैसे ये 5 है इस डाइस पे, तो एक बार 5 आए, इधर कोई सा भी नंबर आए, साथ के साथ इधर 5 भी आ सकता है, क्योंकि इसने बोला है एट लीस्ट, मीन्स कम से कम एक बार 5 आ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मीन्स दोनों टाइम्स भी 5 आ सकता है। स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें गिवन है कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है। सो वहाँ से टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6 × 6 36। नाउ फर्स्ट पार्ट में बोला है कि 5 एक बार भी ना आए। सो स्टूडेंट्स, यदि हम इसके केस बनाएं कि 5 एक बार भी ना आए, सो बहुत सारे केस बनेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगी, वो वाले केस बनाऊँगी केवल जिनमें 5 आता है, और टोटल 36 केस में से उन केस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इवेंट्स when 5 comes up at least once, हम वो वाले इवेंट्स लेंगे जिसमें 5 आ रहा है और फिर उसे 36 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये इवेंट्स होंगे 1 5, 5 1, 2 5, 5 2, 3 5, 5 3, 4 5, 5 4, 5 5, 5 6 एंड 6 5। सो स्टूडेंट्स, ये इवेंट हैं जिनमें 5 आ रहा है। यदि हम इन्हें काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी काउंटिंग 11 है। नाउ let E be the event that 5 will not come up either time। सो यहाँ से हम NE निकालेंगे, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएंगे 36 माइनस 11। 36 टोटल है और उसमें से हम ये 11 वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 25। नाउ PE मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे। फेवरेबल आउटकम्स 25 है एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा पार्ट फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगेन टोटल पॉसिबल इवेंट्स, इसमें भी 36 रहेंगे। लेट F बी द इवेंट व्हेन 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। स्टूडेंट्स, मान लीजिए F कोई इवेंट है जब 5 कम से कम एक बार मीन्स एट लीस्ट वंस डाइस के ऊपर आ रहा है। एट लीस्ट वंस से हम ये समझते हैं कि एक बार तो आ ही रहा है, साथ में 2 बार भी आ सकता है, हम उस केस को भी लेंगे। सो यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स होंगे वही सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट में बाहर निकाले थे, वही सेम इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये सारे फेवरेबल आउटकम्स नोट कर लिए हैं। 1 5, 2 5, 5 1, 5 2, 3 5, 5 3, 5 4, 4 5, 5 5, 6 5 एंड 5 6। और यदि हम इन्हें काउंट करेंगे सो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स NF इज इक्वल टू 11। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। PF मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, जो हमने माना है कि कम से कम एक बार उस पर 5 आए, इज इक्वल टू NF अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 11 अपॉन 36। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।